हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर से जो 3 वॉर हुए थे अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में उससे रिलेटेड कंप्लीट 50+ एमसीक्यू जो रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं उसी फॉर्मेट पे इन एमसीक्यूज को फॉर्म किया हुआ है जिनकी एक प्रोबेबिलिटी है आपके आने वाले एग्जाम के अंदर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे एंग्लो मैसूर वॉर का टॉपिक मैंने कवर करा था उसी फॉर्मेट में इसको कवर कराने वाले हैं। 50+ एमसीक्यू लास्ट तक देखना आपको पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में प्लस एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम की अप्रोच होती है एमसीक्यू फॉर्मेट में वो भी आपका कवर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। और आपको वीडियो देखना अच्छा नहीं लग रहा हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। ठीक है, 3 वॉर हुए थे एंग्लो मराठा में। पहला वाला वॉर कब हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन आ गया है। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि पहला वाला वॉर कब हुआ था, सेकंड वाला कब हुआ था, थर्ड वाला कब हुआ था। ठीक है, टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछ लेता है या पूछ लेगा। तीनों का देगा, फर्स्ट वॉर या इस सन में हुआ, सेकंड वॉर इस ईयर में हुआ, मतलब पीरियड जो रहता है, और थर्ड वाला वॉर इस पीरियड में हुआ। पूछेगा इन तीनों में से कौन सा इनकरेक्टली मैच है या करेक्टली मैच है। तो उस पे आपको इसलिए ईयर याद रखना होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से स्टार्ट हुआ था और 82 तक चला था। 7 साल तक लगातार चला था ये वॉर। याद रखने का, यही सबसे लंबा वॉर था। फर्स्ट एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि एंग्लो मराठा वॉर 3 वॉर हुए थे, उसमें से लंबे कार्यकाल अवधि के लिए कौन सा वाला वॉर चला था। 75 से 82 वाला पहला एंग्लो मराठा वॉर था, वो सबसे लंबा चला था। और इस टाइम पे पूछ लेगा कौन एक तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इस तरीके का अप्रोच रखता है। आपको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में जितना ज्यादा पता होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कन्वर्ट करने की। पहला वॉर सबसे लंबा 75 से 82 चला था, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे। ठीक है, ये किस ट्रीटी से शुरू हुआ था, किस ट्रीटी पे खत्म हुआ था, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो भी हम बताने वाले हैं आप लोगों को। ये शुरू हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत से 75 में। ठीक है, और ये खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सलवाई से 1782 में। तो एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी से शुरू हुआ था। आपको बताना है ट्रीटी ऑफ सूरत 75 के अंदर किसके साथ ये ट्रीटी की गई थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये खत्म किसके साथ हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलवाई से 1782 में। ये किसके बीच में ट्रीटी हुई थी, मतलब कौन कौन एक तरीके से अंग्रेजों की साइड से कौन था और एक तरीके से मराठा की साइड से कौन था। इसके भी एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हुए हैं, तब आपको बताऊंगा ये। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना है एंग्लो मराठा वॉर सबसे लंबा वॉर था तीनों वॉर्स में से। 75 से 82 तक चलता है। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे बंगाल के। ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू होता है, ट्रीटी ऑफ सलवाई पे खत्म होता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, शुरू होता है इससे और खत्म होता है सलवाई से। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लास्टेड फॉर कितने साल के लिए चला था, 75 से 82 तक कितने होते हैं, 7 साल। 7 साल तक चला था। क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है। ठीक है, 7 साल तक ये कंटिन्यू चला था। इमीडिएट कॉज क्या था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का इमीडिएट कॉज था। अब देखो कॉज पे जो ट्रीटी ऑफ सूरत कैसे शुरू होता है वॉर, वो वही उसी के राउंड राउंड है। देखो एक तरीके से माधव राव जो पेशवा था ना उस टाइम पे, माधव राव वन, उसके बाद क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है कि किसको गद्दी पे बैठाना है, सवाई माधव राव और दूसरी तरफ अपने रघुनाथ राव जी। रघुनाथ राव जी अंकल होते हैं इनके, माधव राव वन के। वो चाहते हैं कि मैं बैठूं गद्दी पे। ठीक है, तो उसी के कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो उधर से 12 भाई एक फॉर्म होती है नाना फडणवीस के अंदर, लीडर्स की एक तरीके से कमेटी। और वो चाहते हैं कि रघुनाथ राय को नहीं बैठाना है और वो अपना सवाई माधव राव को बैठाना चाहते हैं। तो वही कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये बैठ जाता है वैसे तो रघुनाथ राव, मतलब खुद को राजा डिक्लेयर कर देता है, पर फिर 12 भाई जो फॉर्म होते हैं वो उसको हटा देते हैं। तो उसको क्या चाहिए होती है रघुनाथ राय को कि मैं एड लेने जाऊंगा, हेल्प लेने जाऊंगा। वो अंग्रेजों के पास चला जाता है हेल्प लेने के लिए और ट्रीटी साइन कर लेता है उनसे, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। उसमें वो कुछ कुछ उनको एक तरीके से अंग्रेजों को फायदे दे देता है और अंग्रेज उनको एक तरीके से ट्रूप्स दे देता है, 2500+ ट्रूप दे देता है कि तुम हमारे आर्मी ले जाओ और लड़ लो उनसे। ठीक है, तो उसी का राउंड ये रिवॉल्व करता है। बाकी उसके क्वेश्चन में आपको वो कराने ही वाला हूँ बाद में कि जहां से पहुंचे जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना है इमीडिएट कॉज क्या था, सक्सेशन को लेके। सक्सेशन डिस्प्यूट आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव वन। पेशवा माधवराव वन की डेथ के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, उसके अराउंड ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट था एंग्लो मराठा वॉर का। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या होती थी, डिस्प्यूट तो इनका इंटरनल है, मतलब आमने सामने मराठा ही है। बट क्या होता है, वो एक मराठा अंग्रेजों की हेल्प ले लेता है। उसी के अराउंड सिचुएशन खराब होती है तीनों वॉर्स में। याद रखना, तीनों वॉर में यही सिचुएशन होती है। एक मराठा जाके अंग्रेजों की तरफ चला जाएगा, उससे प्रॉब्लम होना शुरू होगी।
ठीक है। सक्सेशन डिस्प्यूट आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव वन। और मतलब एक तरीके से ट्रीटी ऑफ जो सूरत साइन होती है अंग्रेजों और मराठास के बीच में, वो कौन सा मराठा था जो साइन करता है? रघुनाथ राय, रघुवा जिसको बोलते हैं, वो एक तरीके से ब्रिटिश की सपोर्ट ले लेता है पेशवा से की अपना मतलब क्लेम करने के लिए, ठीक है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। और किसकी डेथ के बाद शुरू होती है ये सक्सेशन की स्टोरी? माधवराव वन के बाद। ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि ये सक्सेशन स्टोरी स्टार्ट होती है, वॉर स्टार्ट होते हैं एंग्लो मराठा के किसकी डेथ के बाद? माधवराव वन 1772 में। विच ट्रीटी फॉर्मली एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? स्टार्ट किससे होता है? ट्रीटी ऑफ सूरत से। और खत्म किस पे होता है? ट्रीटी ऑफ सलवाई 82 के अंदर। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, सिंपल उसी फॉर्मेट में आप लोगों को याद रखने का है। ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। उसके बाद क्या होता है? 82 के बाद 1802 तक कंप्लीट एक तरीके से पीस हो जाती है इनके बीच में। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पीस पीरियड था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बीच वो कितना था? 20 ईयर्स का था, ठीक है, क्योंकि दूसरा 1802 1803 का राउंड स्टार्ट होता है। ट्रीटी ऑफ सूरत was signed between मतलब जो ट्रीटी ऑफ सूरत जिससे वॉर शुरू हुआ था किस किस के बीच में साइन हुई थी? ब्रिटिशर थे एक तरफ और दूसरी तरफ था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के साथ ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत 75 के अंदर, ठीक है। फायदे क्या होते हैं कि इसने कुछ टेरिटोरियल कंसेशन दे देता है को ब्रिटिशर्स को कि हाँ भाई तुम यहाँ पे ट्रेड कर लो, ये वाला सलसटे बसीन भी तुम्हारे दे, तुम मतलब एक तरह सीड कर दिया सलसटे और बसीन अंग्रेजों को दे दिया। और सूरत और भरूच से कुछ रेवेन्यू कलेक्ट जो करता है वो भी देता है साथ साथ में, ठीक है। वो भी बताऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन में लास्ट में ऐड किया है कि कितना परसेंट रेवेन्यू वो प्लान करता है कि अंग्रेजों को दे देगा उसमें से। टेरिटरी कौन सी सील करता है? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। जिस ट्रीटी ऑफ सूरत में कौन कौन सी टेरिटरी वो अंग्रेजों को दे देता है? सेलसटे और बसीन, ठीक है। सेलसटे और बसीन की टेरिटरी अंग्रेजों को दे देता है, जिससे एक तरीके से अपनी जब जो अपना जमीनी एरिया मराठास का वही तो अंग्रेजों को दे देते रहो तो कॉन्फ्लिक्ट तो होने बनता ही है, ठीक है। तो सेलसटे और बसीन को दे देता है एक तरीके से ट्रीटी के अंदर उनको, ठीक है। और वो रिटर्न में क्या देते हैं? 2500 प्लस ट्रूप दे देते हैं रघुनाथ राव को लड़ने के लिए, ठीक है। Which Maratha leader played a key diplomatic and military role against the British during the first Anglo-Maratha War? मतलब मिलिट्री रोल जो एक तरीके से इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के अंदर लीड किया जाता है, किस कौन सा मराठा वो लीडर था? वो था सिंधिया। सिंधिया में भी कौन सा? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया मेनली इनसे वॉर लड़ते हैं, ठीक है। ये स्ट्रांग होते हैं सब में से महादजी सिंधिया, और वही एक तरीके से एंग्लो मराठा वॉर में वही देखने को आपको लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सलवाई भी लास्ट में इन्हीं के साथ होती है। ट्रीटी ऑफ सलवाई किसके साथ होती है? महादजी सिंधिया। ब्रिटिशर और महादजी सिंधिया ही पहले ट्रीटी ऑफ सलवाई पे साइन करते हैं, और बाद में जो फडनाविस है ना, नाना फडनाविस 12 भाई के लीडर, तो वो बाद में उसको साइन कर देते हैं। पर मेनली जो ट्रीटी साइन होती है ना, महादजी सिंधिया के साथ होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर आउटकम ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार? मेजर आउटकम क्या थी इस पहले एंग्लो मराठा वार की? 75 से 82 के बीच में हुआ था। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है, रघुनाथ राय को पहले वो तो हेल्प करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत से, उसको आर्मी दे देते हैं, वो कुछ एरिया दे देता है सेल्सट बसीन का, ठीक है। फिर बाद में ये ट्रीटी किसके साथ हो रही है? सूरत वाले इसकी रघुनाथ राव की, जो एक तरीके से बॉम्बे वाले एरिया में जो कि ब्रिटिशर्स है, ना कि बंगाल वाले का। और मेन अथॉरिटी कौन थी 73 के बाद? बंगाल वाले, ठीक है। तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो बाद में दूसरी ट्रीटीज करते हैं, पहले सूरत होती है 75 में, फिर पुरंदर होती है 76 में, ठीक है। फिर बाद में जाके 82 वाली है सलवाई वाली होती है, तीन ट्रीटी होती है इसके अंदर अंदर। तो एक तरीके से लास्ट तक जाते जाते वो रघुनाथ राय को बोलते हैं कि तुम पेंशन लो भाई, तुम हटो, तुम्हारा कोई रूल नहीं है। और माधवराव टू, तो सवाई माधवराव बोलते हैं, किसकी डेथ के बाद? माधवराव वन की डेथ के बाद। वो उसका बेटा होता है सवाई माधवराव बोल लो या माधवराव टू बोल लो। तो वो एक तरीके से उसको पेशवा बना देते हैं और रघुनाथ राय को हटा देते हैं। इस ट्रीटी के बाद ये वॉर ऐसे खत्म होता है, ठीक है, सलवाई के ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 75 से 82 में हुआ था, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको सपोर्ट करती है? वो सपोर्ट करती है रघुनाथ राय के क्लेम को, ठीक है। तो अंकल थे इनके माधवराव वन के, जिनकी डेथ के बाद ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। अंडर द ट्रीटी ऑफ 70 सूरत 75 में जो हुई थी, ब्रिटिश एग्री टू प्रोवाइड रघुनाथ राय विद, अंग्रेजों ने रघुनाथ राय को कितने सोल्जर देने की इसमें गारंटी दी थी जब आप ट्रीटी ये साइन कर लोगे? तो उन्होंने बोला था हम तुमको 2500 सोल्जर दे देंगे, तुम हमको सेल सटे बसीन दे दो,
और साथ साथ में सूरत और भरूच से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका भी कुछ हिस्सा दे दो। तो ये इसकी चिट्ठी थी भाई, तुम इस हाथ दो 2500 सोल्जर ले जाओ और मेरे को सेल्सियस मशीन दे दो, और साथ साथ में सूरत और भरूच का जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो उसमें से भी कुछ परसेंट दे दो मेरे को। तो ये चिट्ठी थी, मतलब तुम उन्होंने कुछ दिया, उन्होंने कुछ लिया, ठीक है। Under the Treaty of Surat 75, रघुनाथ राव agreed to share revenue with British from which territory? देखो ये क्वेश्चन आ गया। सीट कौन कौन सी टेरिटरी की थी? सेल्सटे और बसीन। और रेवेन्यू कौन सा शेयर करेगा, कौन कौन सी जगह से रेवेन्यू शेयर करेगा, इस पे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो वो करेगा सूरत और भरूच से, ठीक है। सेल्सटे और बसीन तो सीड ही कर दिया भाई, तुम्हारा ये ले लो, ये जमीन तुम्हारी, सेल्सटे और बसीन, ठीक है। ये वाली सीड की थी, और रेवेन्यू शेयर सूरत और भरूच से। इससे भी पूछ सकता है सीड कौन सी की है, और इस पे तो पूछ ही लिया, मैंने आपको दिखा दिया है कि रेवेन्यू कहाँ से शेयर किया है, सूरत और भरूच वाले से रीजन से। 2500 ट्रूप के बदले में सब कुछ कर दिया उसने। अब देखो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलवाई में क्या हुआ था। तीनों की तीनों ट्रीटी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड है। ये 75 में हुई थी, ये 76 में हुई थी, ये 1782 में हुई थी। तो ईयर वाइज भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ लिख देगा 75, 70, 86, और सॉरी 76 और 82। तो मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा कौन सी वाली ट्रीटी कब ईयर में हुई थी, वो भी आपको याद रखना है, वो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ हूँ प्रॉपर, टेंशन मत लेना। सब आपको थ्योरेटिकल, आपको बुकिश लैंग्वेज प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाई हुई, विद स्पेक्ट्रम बुक से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बनाए हुए हैं। और अब देख लेते हैं क्या क्या इसके आउटकम्स थे, उनके साथ मैच तो खोलेंगे। एंडेड द फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वॉर, कौन सी ट्रीटी से खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ सलवाई से खत्म हुआ था। फिर देख लेते हैं। ब्रिटिश एग्रीड टू अबंडन सपोर्ट टू रघुनाथ राय, ब्रिटिश वालों ने रघुनाथ राय को सपोर्ट दिया था, 2500 प्लस सोल्जर दिए थे और उसने कुछ बदले में दिया था। तो अंग्रेज बोलते हाँ इसको हम अबंडन कर देंगे, इसको हम मानेंगे नहीं। तो वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर से हुआ था। और ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने रघुनाथ राय को सपोर्ट किया था पेशवाशिप के लिए, ठीक है। ये सबसे पहली ट्रीटी है जिससे वॉर शुरू हुआ था। तो आंसर होगा थ्री, मतलब 3-2-1, ठीक है। 3-2-1 विल द करेक्ट आंसर। इसका सूरत वाले का लास्ट वाला आंसर है, और पुरंदर वाले का ये जो अबेंडन करेंगे उसके सपोर्ट को, और लास्ट वाले का, लास्ट वाला क्या है, ट्रीटी ऑफ सलवाई जिससे वॉर खत्म होता है। 3-2-1 विल द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, समझ लेना अच्छे से। ट्रीटी ऑफ सूरत किसके बीच में स्टार्ट होती है? रघुनाथ राय और ब्रिटिश जो बॉम्बे पे थे, याद रखना ब्रिटिश जो बॉम्बे पे थे, ना कि जो कलकत्ता पे थे, ठीक है। और उसके बाद सेल्सट और बसीन तो सीड किया ही था, सूरत भरूच से रेवेन्यू भी उन्होंने वो दिया था उनको, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके साथ होती है? ये तो बॉम्बे वालों के साथ हुई ट्रीटी ऑफ सूरत। इसको कलकत्ता वाले मानते नहीं है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के साथ होती है कलकत्ता काउंसिल और कलकत्ता काउंसिल और नाना फडणवीस के बीच में, ठीक है। बट बट इस जो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करती है इसको एक तरीके से बॉम्बे वाले नहीं मानते, ठीक है। उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं था, तो इसलिए वो मानते नहीं थे, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सलवाई जिससे वॉर खत्म होता है, वो मेन है, ठीक है। और इसके सलवाई के बाद एक तरह के पेशवा से किसको मिल जाती है? सवाई माधवराव को, माधवराव टू भी बोल देते हैं इसको। और उसको पेंशन मिल जाती है रघुनाथ राव को। अंडर द ट्रीटी ऑफ सूरत रघुनाथ राव सीडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी, किस किस टेरिटरी को सीड किया था? सेल्सटे और बसीन को। और सूरत और भरूच से क्या किया था? रेवेन्यू शेयर किया था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर प्रोवाइडेड द ब्रिटिश वुड, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या हुआ था? सूरत के अगले साल ही साइन हुई थी। रिकॉग्ना एक तरीके से जो रघुनाथ राय को सपोर्ट था ना, वो अबंडन कर दिया था इन लोगों ने। इसको तो एंड ऑफ वॉर में, ट्रीटी ऑफ सूरत सलवाई में बी वाला आंसर कब करेक्ट होगा? जब माधव राय को रिकॉग्नाइज करेंगे पेशवा और वॉर एंड होगा, वो सलवाई वाला पूछ लेता, ठीक है। और सपोर्ट वाला रघुनाथ राय का तब सी ट्रीटी ऑफ सूरत पूछ लेता। और यहाँ पे एक तरीके से 76 की बात कर रहा है पुरंदर की, यहाँ पे सपोर्ट था ना जो, ये किस किस, तो वो रघुनाथ राय का उसको एक तरीके से अबंडन कर दिया था। और ये किसके बीच में साइन हुई थी? एक तरीके से कलकत्ता काउंसिल ब्रिटिशर्स की, और दूसरी तरफ नाना फडणवीस, ये भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 वाज साइंड बिटवीन, किस किस के बीच में साइन हुई थी? ये हुई थी नाना फडणवीस और कलकत्ता काउंसिल के बीच में। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कन्वेंशन ऑफ वडेगांव, देखो ये ट्रीटी साइन हुई थी, इनके बीच में एक कन्वेंशन ऑफ वडेगांव भी था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में, वो हुआ था 79 में, ये भी याद रखना है। इसमें क्या होता है, काफी ह्यूमिलेटिंग एक तरीके से कन्वेंशन था ये अंग्रेजों के लिए। इसको बाद में वार्नेस्टिंग मानता नहीं है, इसके बाद वो वॉर करता है, फिर वो महादजी सिंधिया के तहत वॉर होता है, फिर लास्ट में ट्रीटी ऑफ सलवाई होती है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन ऑफ मराठा एक तरीके से वडगांव था क्या?
इसमें क्या था, ब्रिटिश फोर्सेस की डिफीट हो जाती है, उनको सरेंडर करना पड़ता है, और जो उनकी 75 से पहले वाली टेरिटरी थी ना, वो सब छोड़नी पड़ती है, ठीक है। 1775 से जो भी सेल्सट बसीन सूरत बरूज से रेवेन्यू मिल रहा था, ये सब उनको एक तरीके से गेन था ना जो टेरिटरी का, उनको सरेंडर करना पड़ता है और विड्रॉ करना पड़ता है बॉम्बे में। बाकी यहाँ से निकलो, सेल्सट बसीन से निकलो, सूरत बरूज से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके की उनकी हार हो जाती है इस कन्वेंशन ऑफ वडेगांव के अंदर। तो इसी के अराउंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। 79 में हुआ था। बाकी तीन ट्रीटी मैंने आप लोगों को बताई थी, इसमें कहाँ कौन सी हुई थी। ब्रिटिश डिफीट फोर्स देम टू सरेंडर एंड विड्रॉ फ्रॉम, एक तरीके से बॉम्बे विड्रॉ कर लो और टेरिटरी जो 75 साल तक है वो सब छोड़ दो, ठीक है। ये इसके अंदर था। ट्रीटी ऑफ सलवाई विच एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज साइंड बिटवीन। वॉर खत्म हुआ था, माधवराव टू को इतने बिठाया गया था गद्दी पे पेशवाशिप की, सवाई माधवराव भी बोल देते हैं, माधवराव टू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में साइन हुआ था, ये साइन हुआ था, देखो महाजी सिंधी से लड़ाई हो रही थी तो उसी के साथ साइन होगा। बाद में ब्रिटिशर भी उस पर साइन कर देंगे, और बाद में अपने नाना फडणवीस भी थे अगले साल, वो भी साइन कर देते हैं। तो ये साइन हुई थी महाजी सिंधिया और वारन हेस्टिंग के बीच में। गवर्नर जनरल था इस टाइम वारन हेस्टिंग, और महाजी सिंधिया एक तरीके से वो वॉर लड़ रहे थे जो सिंधिया की तरफ से, मेनली वो स्ट्रॉन्ग रूलर थे, ठीक है। तो इनके बीच में साइन हुई थी। ये नाना फडणवीस उसको बाद में साइन कर देते हैं, ठीक है। 83 के अंदर आते आते। और इसका आउटकम ये भी निकलता है, ब्रिटिश जो सेल्सट है और भरूच वाला रीजन है ना, उसको रिटेन करता है, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। इस टीटी के बाद जो अपना वडगांव में जो हुआ था सब कुछ देना पड़ गया था, पर बाद में सेल्सट और भरूच वाला ये रख लेते हैं, ठीक है। और जितना भी पुरंदर, टीटी ऑफ पुरंदर के बाद कैप्चर किया हुआ था वो भी साथ साथ में रिस्टोर कर दिया जाता है मराठास को, ठीक है। विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ सलवाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि पहला कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन सही है, टू सही है, वन और टू दोनों सही है, दोनों ही गलत है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ सलवाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रीटी वाज साइंड इन 82 बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा। हाँ सही बात है, 82 में साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ सलवाई, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में थी। इट वाज रेटिफाइड बाय नाना फडणवीस इन 1783। हाँ, तुरंत साइन नाना फडणवीस ने साइन नहीं की थी। साइन उस टाइम पे कौन किया था, महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में साइन हुई थी। नाना फडणवीस ने उसको नेक्स्ट ईयर उसको एक तरीके से अप्रूव किया था, ठीक है, 83 में। एज पर द ट्रीटी ऑफ सलवाई विच टेरिटरी डिड ब्रिटिश रेन। ब्रिटिश वालों ने कौन कौन सी टेरिटरी रिटेन करी थी ट्रीटी ऑफ सलवाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्होंने सेल्सटे और बरूच को रिटेन किया था। याद रखना है, देखो पहले में जब ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई थी तो सेल्सटे और बसीन मिला था इनको, ठीक है। और सूरत और भरूच से ये बस एक तरीके से रेवेन्यू शेयर होता था। बट जब ट्रीटी ऑफ सलवाई लास्ट में साइन होती है ना, तो सेल्सटे और बसीन की जगह बसीन को हटा दो, भरूच को ऐड कर दो। एक जहां से रेवेन्यू ले रहे थे पहले, और एक जिसको सीड किया गया था इनको, तो वो दोनों मिला के इनको बाद में 1782 ट्रीटी ऑफ सलवाई के बाद इन पे रिटर्न होगी, ठीक है। सेल्सटे और भरूच, ना कि सेल्सटे और बसीन। ये याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है। नोट डाउन करके रखना, स्टार मार्क करके रखना, तभी क्वेश्चन मतलब रिवाइज करके जाओगे एग्जाम में तभी होने वाला है, अदरवाइज गलती के पूरे चांस है यहाँ पे। रघुनाथ राव बिकम पेशवा आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ, ठीक है। रघुनाथ राव ऐसे ही पेशवा नहीं बन गया था, उसकी प्लानिंग थी पूरी। जो एक तरीके से नारायण राव थे ना, ये माधव राव वन मर गए, तो अब उनको उनके बाद कौन आएगा, नारायण राव आएंगे, ठीक है। नारायण राय को प्लानिंग करके रघुनाथ राय ने अपनी वाइफ के साथ मिलके उनको एक तरीके से, जो उनकी वाइफ थी ना आनंदी बाई, उनके साथ मिलके उनको असेसिनेट कर दिया था नारायण राव का, ठीक है। माधव राव वन के बाद नारायण राव बनने वाले थे, उसको मार दिया। अब कौन बचा, अब उसका तो एक छोटा बेटा था, वो तो क्या ही कर लेगा। तो रघुनाथ राय ने सोचा अब मैं बन जाता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने किसका असेसिनेट किया था, नारायण राव का। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नारायण राव को किल किया था इन्होंने 73 के अंदर, ठीक है। और कहाँ पे किल किया था, शनिवार वाड़ा पुणे, जहाँ उनकी मेन कैपिटल थी पेशवाज की, ठीक है। और किसके साथ मिलके, अपनी वाइफ आनंदीबाई के साथ मिलके। फिर बाद में क्या होता है, ये बैठ जाता है गद्दी पे नारायण राव को मार के। तो उसके बाद क्या होता है, जो ये 12 भाई काउंसिल बनती है मराठा मिनिस्टर्स की, जिसके चीफ रहते हैं नाना फडणवीस। और वो एक तरीके से नाना फडणवीस के अंदर ये नारायण राव के जो बेटा है ना, उसको गद्दी पे बैठाने के लिए बोलते हैं और इसको हटा देते हैं रघुनाथ राय को। तो ये भागा भागा जाता है अंग्रेजों के पास, ट्रीटी ऑफ
सूरज साइन कर लेता है, फिर सिचुएशन उसके बाद देखने को मिलती है फर्स्ट वॉर के टर्म्स में, ठीक है। माधवराव टू, जिसको गद्दी में बैठाना चाहता है, जो बाद में फाइनली ट्रीटी के बाद बैठता भी है, जिसको सवाई माधवराव बोलते हैं। बाराबाई काउंसिल फॉर्म्ड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ नारायण राव वाज लेड बाय, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है बाराबाई काउंसिल कब फॉर्म की गई थी, पिक्चर में कब आई थी मराठास के अंदर। ये पिक्चर में आई थी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ नारायण राव वन, नारायण राव सॉरी, ठीक है, नारायण राव की असैसिनेशन के बाद, जब गद्दी में कौन बैठ गया था, रघुनाथ राव, ठीक है। नारायण फडणवीस इसके एक तरीके से हेड थे, प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर पे। ये कब हुआ था, रीजन क्या था। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर फॉट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, तो ये लड़ा गया था 1803 से 1805 में। पीरियड याद रखना है, 1803 से 1805 में। ग्राउंड क्या थे, यहाँ पे क्या होता है, जैसे रघुनाथ राव था ना, तो उसी का बेटा था यहाँ पे भी, बाजीराव टू। उसने क्या कर ली थी, ट्रीटी साइन कर ली थी अंग्रेजों के साथ जाके। और कौन सी ट्रीटी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वेलेस्ली था। और वेलेस्ली की आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने लास्ट लेक्चर देखा होगा, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, तो उसकी एक सब्सिडरी अलायंस की प्रोसेस शुरू की थी उसने, ठीक है। तो वही इसने साइन कर ली थी बाजीराव टू ने। उसी से क्या होगा, मतलब बिल्कुल अधीन हो गए उसके एक तरीके से। इस पेशवा की, उसकी ट्रीटी ऑफ वेलेस्ली की जो ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस है, वो साइन करने के बाद एक तरीके से उनके अधीन माने गए। सारे के सारे उठ गए, होलकर्स, ये सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो गया, फिर ये वॉर शुरू हो गया 1803 और 1805। और उससे पहले एक स्टोरी ये भी है कि जो बाजीराव टू होता है ना, वो होलकर के, विठू जी होलकर की को किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो उसका भाई होता है वो लड़ने आता है, और फिर वे और उससे बचने के लिए अंग्रेजों से सब्सिडी अलाउंस साइन कर देता है, ठीक है। 1803 से 1805 में ये हुआ था। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो जैसे ट्रीटीज होती है ना, ट्रीटी जैसे वहां पे 3 ट्रीटी साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, ऐसे यहाँ पे भी 3 ट्रीटी थी। अब वो किस किस के साथ साइन हुई थी, जैसे ये सिंधियाज हैं, होलकर्स हैं, भोसलेज हैं, गायकवाड़ है ना, ठीक है। ये चार ये इनकी एक तरीके से अलग अलग वो थे, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़। तो चारों के साथ वॉर होते थे हमेशा। तो उनमें कुछ कुछ ट्रीटी साइन होती थी, उसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को देख लो। इस सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ देवगांव किसके साथ साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरज अंजय गांव किसके साइन हुई थी, और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट किसके साथ साइन हुई थी। इसको एग्जामिनर पूछ लेता है, पूछा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये रखा हुआ है प्रस्ताव, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में, मतलब किसको हरा के अंग्रेजों ने उसके साथ एक तरीके से उन पे थोप दी थी। उनको पहले हराया वॉर में, फिर उन पे ट्रीटी साइन कर दी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, देखो क्या बोलते हैं इसको, ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये साइन हुई थी भोसलेज के साथ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसलेज के साथ साइन हुई थी। तो इसको याद रखना बीडी से, बीडी, ठीक है, जो बीड़ी पीते हैं ना सिगरेट वाली, तो बीडी से याद रखना, भोसलेज के साथ देवगांव वाली ट्रीटी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुरजाई अंजनगांव, ये किसके साथ साइन हुई थी, सिंधियाज के साथ, ठीक है। सिंधियाज के साथ ट्रीटी ऑफ सुरजाई अंजनगांव। फिर हुई थी ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ये हुई थी होलकर्स के साथ, ठीक है। यही याद रखना है, चार तीनों ट्रीटी में, ये ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट भोसलेज के साथ, ट्रीटी ऑफ सुरजाई अंजय गांव सिंधियाज के साथ, और ट्रीटी ऑफ देवगांव होलकर्स के साथ। आपको उसकी सी ट्रिक खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। तीनों ट्रीटी का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन किस किस के साथ हो रही है और किस वॉर में, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में। तो राजपुर घाट, फिर से बता दे रहा हूँ, राजपुर घाट किसके साथ साइन हो रही है, सॉरी, देवगांव किसके साथ साइन हो रही है, भोसलेज के साथ। सुरजई अंजय गांव किसके साथ साइन हो रही है, सिंधियाज के साथ। और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट किसके साथ साइन हो रही है, ठीक है, क्या है, अपना होलकर्स के साथ, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्या इसमें मतलब ट्रिक आप लोगों को बनानी पड़ेगी, जैसे भोसले के साथ डी बीडीज के मैं बता दिया, ठीक है। भोसले देवगांव वाली ट्रीटी साइन साइन हुई। ऐसे ही अगर सिंधियाज के साथ कौन सी हो रही है, सुरजयन जगह एस से शुरू हो रहा है, तो एस एस से याद रख सकते हो इसको, ठीक है। और राजपुर घाट वाले को एक तरीके से होलकर के साथ रिलेट कर लेना, इसका एस एस से याद रख लेना, सेम सेम। और देवगांव को बीटी से याद रख लेना, और राजपुर घाट को होलकर्स के साथ, ठीक है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर इससे खत्म हो जाता है। ये 3 ट्रीटी थी, इसी पे क्वेश्चन आता है। वो सिंगल लाइन में नहीं पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में ही पूछने वाला आप लोगों से। ट्रीटी ऑफ बसीन, इससे पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी, जहां से सिचुएशन शुरू हुई थी,
जो जिसमें सब्सिडी अलायंस को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, सब्सिडी अलायंस किस ट्रीटी के अंदर साइन की गई थी? ट्रीटी ऑफ बसीन के अंदर। और किस किस के बीच में साइन हुई थी ये ट्रीटी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उस टाइम पे जो पेशवा थे बाजीराव टू, ये किसके बेटे थे? रघुनाथ राय के बेटे थे। तो इसके बीच में साइन हुई थी। ठीक है, याद रखना है, ट्रीटी ऑफ बसीन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव टू, और इसी के अंतर्गत सब्सिडी अलायंस को उसने एक्सेप्ट किया था। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और बाकी तीन ट्रीटी जो बाद में हुई है, राजपुर घाट, सुरजनगांव, ठीक है, देवगांव, ये मैंने आप लोगों को बताई है कौन कौन से मराठा रूलर्स के साथ एक तरीके से साइन हुई थी ये। ठीक है, और यहाँ पे सब्सिडी अलायंस को एग्री हो जाता है वो। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। बाय द ट्रीटी ऑफ बसीन द पेशवा एग्रीड टू, पेशवा किसके लिए एग्री हो जाता है? टू एक्सेप्ट सब्सिडी अलायंस ऑफ द सिस्टम। सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट शुरू की गई थी। सबसे पहली सब्सिडी किसने साइन की थी? निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और सब्सिडी अलायंस होती क्या थी? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना होती क्या थी। ठीक है, मुझे तो पता है पर आप लोगों को बताना है मुझे कि ये, ताकि आपका एक रिवीजन हो। ठीक है, बाई साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बसीन, ये तो एक्सप्लेन, बिफोर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बसीन बाजीराव टू ऑर्डर द किलिंग ऑफ, मतलब जब ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है 1802 में, उससे पहले बाजीराव टू किसको मार देते हैं? मतलब सिचुएशन कहाँ से शुरू होती है? ये किलिंग कर देते हैं विठूजी होलकर की। विठू जी होलकर की, जो जसवंत राव होलकर के भाई थे। तो विठू जी होलकर के हरा देते, मतलब वो किल कर देते हैं। तो यशवंत राव को होलकर आता है अपने भाई का बदला लेने के लिए और इसकी आर्मी को हरा देता है। अब इसकी आर्मी तो हार गई, अब ये हेल्प लेने जाएगा अंग्रेजों से, वहां पे ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर देता है 1802 में, और एक तरीके से वॉर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और उसमें सब्सिडी अलायंस ये एक्सेप्ट कर लेता है। उसी का मतलब मेजर रीजन यही था, इसी से सिचुएशन शुरू होती है। इन्हीं के बीच में गृह युद्ध शुरू होता है, फिर ये अंग्रेजों के पास चला जाता है बाजीराव टू, और बस फिर सिचुएशन अपने आप खराब हो जाती है। ठीक है, अंडर द ट्रीटी ऑफ बसीन बाजीराव टू ऑफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, इस ट्रीटी के अंदर बाजीराव टू को कितने, एक तो क्वेश्चन ये आया था कि जैसे इसके बाप को रघुनाथ राय को 2500 सोल्जर दिए थे और कुछ कुछ उनसे फायदे ले लिए थे, ऐसे ही बाजीराव टू को भी उन्होंने कुछ कुछ फायदे दिए, 6000 सोल्जर देने की बात की गई, और बाद में एक तरीके से उनसे भी कुछ ये फायदे ले लिए कि ये वाला जमीन दे दो, वो दे दो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि ट्रीटी ऑफ बसीन के अंदर ऑफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द ब्रिटिश, इसने क्या ब्रिटिश को ऑफर किया था? इसने जो 26 लाख एक तरीके से रेवेन्यू जहां से कलेक्ट किया जा सकता है, जिस टेरिटरी से यील्ड हो जिसकी 26 लाख हो सकती है, वो ब्रिटिश को ऑफर किया कि इस यहाँ से तुम इस जमीन को तुम ले लो, इस टेरिटरी को तुम ले लो, तुम 26 लाख रुपए उगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, बदले में उसको क्या दिया? 6000 ट्रूप्स दी। और जब रघुनाथ राय के साथ साइन हुआ था वहां पे क्या किया गया था? उसको 2500 ट्रूप दिए थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत के अंदर, और वहां पे एक तरीके से सेलसेट और बसीन अंग्रेजों को मिल गया था, और सूरत और भरूच से पैसा मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था। और बाद में जब ट्रीटी ऑफ सलवाई खत्म होती है तो बचता क्या है अंग्रेजों के पास? सेलसेटे और भरूच, ना कि बसीन। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने, मतलब इन्फेंट्री दी गई थी? 6000 इन्फेंट्री दी गई थी। ठीक है, और जो ये इसने क्या क्या सीड किया था? गुजरात, ताप्ती और नर्मदा वाला रीजन, जहां से 26 लाख रेवेन्यू वो एनुअली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सिडी अलायंस तो इसने एक तरीके से एक्सेप्ट कर ली थी, जिसमें क्या होता था, आर्म फोर्सेस अंग्रेजों के उसकी टेरिटरी में रहेंगे, बस वो उनकी पेमेंट भी करेगा, और कोई रिलेशन नहीं रख सकता किसी अदर फॉरेन नेशन के साथ। ये इसकी मेन कंडीशन रहती थी सब्सिडी अलायंस की। ठीक है, और एक और ये भी टर्म्स थी इसकी, पसीन की, सूरत और निजाम के बीच में, जो निजाम और गायकवाड़ के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा, वहां पे एक तरीके से अंग्रेज बीच में आर्बिट्रेशन करेंगे। ठीक है, सूरत और निजाम और गायकवाड़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ब्रिटिश डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। फिर आ जाता है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ बसीन कंसीडर द फॉलोइंग, देख लो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं, जो मैं भी एक्सप्लेनेशन में समझाया वही क्वेश्चन है ये। ट्रीटी ऑफ बसीन वाज साइंड बिटवीन बाजीराव टू एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर लॉर्ड वेलेस्ली, सही बात है, एकदम करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। पेशवा एक्सेप्टेड ए परमानेंट ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स, हाँ सब्सिडी अलायंस के अंदर था ही, विद 6000 ट्रूप, 6000 ट्रूप मिले थे इसको। ठीक है, ये भी सही है। 26 लाख की टेरिटरी इसने अंग्रेजों को दे दी थी, ये भी सही है। पेशवा एग्रीड टू कंडक्ट हिज फॉरेन रिलेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ ब्रिटिश रिलेशंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ब्रिटिश, मतलब डिपेंडेंटली और ब्रिटिश होना चाहिए था, इंडिपेंडेंटली नहीं है, मतलब
ब्रिटिश की हेल्प से ही जितने भी फॉरेन रिलेशन रखेगा। इंडिपेंडेंट मतलब ये गलत है, चौथा वाला ऑप्शन गलत है। पेशवा सरेंडर्ड हिज क्लेम ओवर सूरत एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश आर्बिट्रेशन इन डिस्प्यूट बिटवीन निजाम एंड गायकवाड़। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट है, ये लास्ट कंडीशन थी। सूरत पे एक तरीके से क्लेम को सरेंडर कर दिया, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना निजाम और गायकवाड़ के साथ, उसमें ब्रिटिश आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो 1 2 3 5 4 गलत था, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट बोला था, वो डिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स पे फॉरेन रिलेशन को लेकर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अंडर द ट्रीटी ऑफ बसीन हाउ मेनी ब्रिटिश ट्रूप डिड पेशवा एग्री टू मेंटेन? 6,000 ट्रूप्स। ठीक है, इस बसीन के अंदर, ट्रीटी के अंदर। और कितने लाख की टेरिटरी इसने अंग्रेजों को दे दी थी? 26 लाख की टेरिटरी। ये सिंगल वन लाइनर जो एग्जाम में पूछा थे, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। ट्रीटी ऑफ बसीन के अंदर कौन कौन सी टेरिटरी अंग्रेजों को उन्होंने दे दी थी? कौन कौन सा रीजन था वो? गुजरात, ताप्ती बेसिन और नर्मदा बेसिन। ठीक है, ये रबर वाला और गुजरात वाला। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट, सेकंड खत्म, अब थर्ड पे आ गए, लास्ट वॉर है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर फॉट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? ये कब हुआ था? देखो, पहला हुआ था 75 से 1782, सबसे लॉन्गेस्ट। फिर 1803 से 1805। ठीक है, और ये थर्ड लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगी, पेशवासी भी अबॉलिश हो जाएगी 1818 में। तो ये वॉर कब से कब हुआ था? 1817 से 1818 में। ठीक है, 1817 से 1818 के अंदर। अब यहाँ पे भी देखो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज के मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा एक तो। और एक एक क्वेश्चन आता है अबॉलिश कब किया गया था इस पेशवाशिप को। एक क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट पेशवा को फिर कहाँ पे एक तरीके से भेज दिया गया था पेशवाशिप को अबॉलिश करने के लिए या करने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। रीजन क्या था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का? पिंडारीज वाला इश्यू। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वही हम इसमें कवर करने वाले हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज प्राइमरीली कॉज बाय, रीजन क्या था? देखो, ये पिंडारीज लोग रहते थे ना, ये पिंडारीज अंग्रेज ब्रिटिशर्स के साथ रहते थे, ब्रिटिश नहीं सॉरी, मराठास के साथ रहते थे। जब वो जहां भी जैसे रेड करनी होती थी ना, वहां पे हेल्प करते थे ब्रिटिश मराठास को। पर जब क्या इनका एक तरीके से मराठास की जो पावर थी वो खत्म हो गई थी एंग्लो मराठा वॉर के बाद लगभग लगभग। तो ये पंडारीज के पास कुछ काम नहीं बचा, तो काम नहीं बचा तो उनको तो अर्निंग तो चाहिए ना। तो वो लोग क्या करते थे, रेड करते थे, अंग्रेजों की जितनी भी टेरिटरी वगैरह रहती थी ना, उन पर रेड करके लूट मारते थे उन पे एक तरीके से। और बाद में उनको शरण भी दे देते थे रहने के लिए मराठास लोग। अंग्रेज बोलते थे तुम इनको शरण क्यों दे रहे हो, या तो तुम इनके साथ प्लानिंग कर रहे हो हमको लूटने की, या फिर तुम इनको शरण मत दो, इनको निकालो। पर वो निकालते भी नहीं थे। तो इसी रीजन के चलते चलते पिंडारीज के जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिशर्स के साथ, और जो वो एक तरीके से लूट मारते थे उनकी जगहों को, तो उसी सिचुएशन का राउंड राउंड ये वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट विद पिंडारीज एंड राइजिंग मराठा रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। तो इसी के चलते ये वॉर की शुरुआत हुई थी। Who among the following were the Pindaris whose activity became one of the cause of Third Anglo-Maratha War? ये पिंडारी थे कौन जिनकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था? ठीक है, ये इर्रेगुलर आर्म बैंड था जो प्लंडर और रेड करके एक तरीके से आजीविका कमाता था। ठीक है, इरेगुलर क्या होता है? रेगुलर आर्मी नहीं थी। जो मराठा लोग थे वो दो तरीके की आर्मी रखते थे, एक तो खुद की रखते थे, एक इरेगुलर रखते थे, जिनको वो बस वॉर के टाइम पे यूज करते थे। ठीक है, अब वॉर तो इनका हो नहीं रहा था मराठास का उस टाइम पे, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होने के बाद। तो ये लोग क्या करते थे, इनको जब वॉर वॉर के नहीं मिलता था ना, है मतलब पंडारीज को, कि वॉर वगैरह तो हो नहीं रहा है, तो कुछ कमाएंगे तो कमाएं कैसे? तो वो लोग जब उस टाइम पे रेड वगैरह करते थे, ठीक है, तो उसी का राउंड ये वॉर था। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जो इस लास्ट वाले वॉर में एंग्लो मराठा वॉर के अंदर तीन तरीके की एक तरीके से बैटल हुए थे। फिर उन बैटल के खत्म होने के बाद ट्रीटीज भी होंगी। तो उस ट्रीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, और किस किस के साथ हुई थी, और लास्ट पहली ट्रीटी किसने साइन की थी, लास्ट ट्रीटी किसने साइन की थी। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आया था, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट में कन्वर्ट करवाया था ना क्वेश्चन, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में देवगांव की, सुरजाई अंजन गांव की, ठीक है, वो ट्रीटी वगैरह कहाँ साइन हुई थी, ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे होते हैं तीन बैटल। तीन बैटल होते हैं, बैटल ऑफ सीताबुल्दी, बैटल ऑफ महिदपुर और बैटल ऑफ खिड़की। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन सा वाला बैटल किसके साथ हुआ था, होलकर के साथ कौन सा हुआ था, भोसले के साथ कौन सा हुआ, पेशवा बाजीराव के साथ कौन सा हुआ था। उस पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ये आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो, बैटल ऑफ शीतलाबदी जो साइन हुआ था ना, वो मतलब बैटल हुआ था, वो भोसलेज के साथ हुआ था। ठीक है, भोसलेज के साथ, शीतलाबदी भोसलेज के साथ। और जो बैटल ऑफ महिरपुर साइन हुआ मतलब हुआ था, वो होलकर के साथ हुआ था। और बैटल ऑफ खिड़की एक तरीके से हुआ था, वो पेशवा बाजीराव टू के साथ साथ हुआ था। ठीक है, खिड़की बाजीराव के साथ, महिदपुर
होलकर्स के साथ और सीताबदी भोसले के साथ। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक तरीके से शीतलावती भोसले। तो ए का टू है, ए का टू या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद महिदपुर का अपना होलकर्स के साथ वन। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो ये आंसर सही है, करेक्ट। कई बार क्या होता है, ऑप्शन देख के भी आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कैसे कैसे जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तीसरा 1817 से 1818 में। फिर बैटल हुए, इन बैटल्स में हुए तीनों अलग अलग बैटल थे। बैटल ऑफ शीतलावती, वहां पे नागपुर में हो रहा था ये बैटल, जहाँ पे भोसलेज लड़ रहे थे, ठीक है, वहां के अप्पा साहेब। और उसके बाद बैटल ऑफ महिदपुर कहाँ हो रहा था, होलकर्स का हो रहा था, वहां पे भी लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों के साथ, ठीक है। बैटल ऑफ खिड़की जो बाजीराव टू के साथ हुआ था, बाजीराव टू पुणे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैटल चल रहा था, तीन अलग अलग लोकेशन में अलग अलग बैटल हुए थे, हर जगह इन मराठास की हार हुई थी, बहुत तेज अलग हारे थे, होलकर्स अलग हारे थे और बाजीराव टू अलग हारा था। और लास्ट में फाइनली ये बाजीराव टू एक तरीके से पेशवा से मतलब फाइनली घुटने टेक देता है अंग्रेजों के सामने, और एक तरीके से अबॉलिश हो जाती है पेशवा 1818 के अंदर जाके, ठीक है। फिर देखो अब इस ये क्वेश्चन आएगा टीटीओ पूना ग्वालियर मध्यस्वर। अब यहाँ पे लोगों की हार हुई थी, होल्सकर्स की, भोसलेज की, सिंधियाज की, और एक तरह बाजीराव टू की। तो ये ट्रीटी को साइन करते हैं, उस ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। टीटीओ पूना। अब पूना में कौन बैठते थे आप लोगों को पता होना चाहिए। पूना क्या था, पेशवा की बैठने करती थी। तो डेफिनेटली पेशवा बाजीराव टू के साथ ही यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई होगी, ठीक है। तो ए का टू है, ए का टू देखने जाओगे ना, तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर किसके साथ साइन हुई थी, बी। ग्वालियर में कौन बैठते थे, सिंधियाज, सिंधियाज बैठते थे ना ग्वालियर में, तो उन्हीं के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुई होगी। तो टू का वन, तो टू का वन किस में है, इसमें है या इसमें है, पर ऑप्शन तो पहले का तो ये था, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये करेक्ट आंसर है, हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सीधा था पूना, वहां पे बैठते हैं कौन पता होना चाहिए कि पेशवा की गद्दी होती थी, बाजीराव टू बैठ गए तो इनके साथ होगी। ग्वालियर में कौन रहते थे, सिंधियाज, बिलोंग करते थे ग्वालियर से। सिंधियाज कहाँ से, ग्वालियर से, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। ग्वालियर में कौन था, सिंधियाज, तो ये इसका हो गया। और बचे हो इंदौर में कौन रहते थे, जहाँ पे मंदसौर हुई थी, वहां पे होलकर्स थे, ठीक है। सबसे लास्ट ट्रीटी कौन साइन करता है, होलकर्स, ठीक है। उसके बाद पेशवा से पाबलिश हो जाती है। वॉर के बारे में यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। पेशवाशिप वाज अबॉलिश्ड इन विच ईयर, कब किस साल पेशवाशिप को अबॉलिश किया गया था, 1818 में। लास्ट में फाइनली इन्होंने घुटने टेक दिए थे, ठीक है। बाजीराव टू था, इसको कहाँ भेज दिया था, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जब पेशवाशिप अबॉलिश कर दी गई थी, बाजीराव टू को एक तरीके से प्रेजेंट डिस्पोज्ड पेंशन देके डिपोज कर दिया गया था, कहाँ पे, कानपुर बिथूर में, ठीक है। बिथूर कानपुर में बाजीराव टू लास्ट पेशवा था ये। In the third Anglo-Maratha War, which Maratha power was last to be defeated by the British? सबसे लास्ट में किसको हराया गया था इस वॉर के अंदर, ठीक है। तो सबसे लास्ट में होलकर्स हारे थे, ठीक है, ना कि पेशवा बाजीराव टू। होलकर सबसे लास्ट में हारे थे, ये लास्ट तक खड़े थे, युद्ध लड़ा था इन्होंने। अब ये भी हार गए तो बाजीराव टू का कुछ पता नहीं, फिर लास्ट में वो भी जाके घुटने टेक देता है और बोल देता है ठीक है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन हारे थे, होलकर्स ऑफ इंदौर, 1818 में। सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले बाजीराव टू हारे थे, ठीक है, बैटल ऑफ खिड़की में, इसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। फिर भोंसले हारे थे, ये पांच देखो 5 नवंबर को ये बाजीराव टू बैटल ऑफ खिड़की में, सेम 5 ही नवंबर को सिंधिया जो ग्वालियर के थे, ठीक है, उनकी भी हार हुई थी सेम डे पे। पुणे के बाजीराव टू, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर सेम डे हार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भोसले हार रहे 26 मतलब बैटल ऑफ चित्रावती में 26-27 नवंबर को। और सबसे लास्ट में जाके होलकर जो इंदौर के हैं 21 दिसंबर को उनकी भी हार हो जाती है। तो इसके बाद सब कुछ सारे हार गए, ये पेशवा खुद हार गया, भोसले हार गए, सिंधियाज हार गए, होलकर हार गए, और गायकवाड़ तो इनके अगेंस्ट ही रहते थे, ठीक है। तो इसके बाद बचा कौन, पेशवा फाइनली सरेंडर, ठीक है, 1718 में, ये जून के अंदर अंदर आते हुए, ठीक। पेशवा कमिटेड सुसाइड इन 1795, देखो इससे पहले ये थर्ड बैटल खत्म हो गया है, और दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे सिचुएशन चेंज हुई थी। एक पेशवा था जिसने सुसाइड कमिट किया था, किसके चलते हुए, नाना फडणवीस के बढ़ते हुए प्रेशर के चलते हुए, ठीक है। वो कौन सा था पेशवा,
जब फर्स्ट ट्रीटी ऑफ एक तरीके से सलवाई साइन की गई थी और जिसको पेशवा बनाया गया था ना, वही बाद में जाकर 1795 में एक तरीके से सुसाइड कमिट कर लेता। कौन था? माधवराव टू को पेशवा बनाया गया था 1782 के अंदर। तो उसने सुसाइड कर लिया था 1795 में जाके। और रीजन क्या था? एक तरीके से बढ़ता हुआ प्रेशर किसका? नाना फडणवीस का उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वही प्लानिंग करना चाहते थे, वही अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलाना चाहते थे। नाना फडणवीस भी कुछ दिन बाद मर जाते हैं। इनकी डेथ कब हुई थी? 1800 में। तो देखो दो ऑप्शन सेम दे दिए, सॉरी। ठीक है, 1800 में इनकी डेथ हुई थी नाना फडणवीस की। इसके बाद डिक्लाइन होता चला जाता है, फिर बाजीराव टू आ जाता है एक तरीके से गद्दी पे माधवराव टू की डेथ के बाद। और वो फिर बाद में ये टीटी ऑफ बसीन वगैरह साइन कर लेता है, सब्सिडी अलायंस वाला। वो क्वेश्चन सेकंड वॉल से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिजेक्टेड ट्रीटी ऑफ वडगांव। ट्रीटी ऑफ वडगांव जो हुई थी 79 में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है। पहली ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर पुरंदर, फिर बड़गांव, फिर लास्ट में सलवाई, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने रिजेक्ट किया था ट्रीटी ऑफ वडगांव को? कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल? यही पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया नहीं होगा, बंगाल होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो 1833 से शुरू होगा, तो ये बंगाल होना चाहिए था। तो वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे थे, तो वॉरेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको स्टोरी भी नहीं पता होगी तो आपको ये पता होगा 1779 में कौन गवर्नर जनरल था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ये थे कुछ एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड एमसीक्यू, 50 प्लस एमसीक्यू थे, विद एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी साथ में दी हुई है। प्रॉपरली अगर आप जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी कोई टेस्ट सीरीज दो, थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिया हो ना वो तो कर लोगे आप, वो कवर कर लोगे, तो आपको कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और के पास जाओगे, थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पढ़ो, सीधा ये प्रैक्टिस करो। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो और आपकी जर्नी को सक्सेसफुल बनाओ। थैंक यू।